हेलो गाइस। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, बहुत कम समय बच गया है। 67 बीपीएससी मेंस, सीडीपीओ मेंस और एओ मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तीनों पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टैट का ये प्रश्न प्रैक्टिस शुरू कर दिया है दोस्तों आप लोग के लिए। तो दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि स्टैट का जो वैल्यू है, इसका वेटेज है 72 मार्क्स का रहता है। और यदि ये आपका 100% सही हो जाता है तो आपको जो है पुनः ही आशा रख सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में, और अंतिम रूप से भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, समय का ना जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एक प्रश्न। इस तरह के प्रश्न एक प्रश्न अवश्य रहते हैं बीपीएससी, सीडीपीओ या एओ, ये किसी भी तरह का मेंस में। चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। संपूर्ण आय में से भोजन पर 40%, मकान किराया पर 15%, शिक्षण पर 10% तथा अन्य पर 22% खर्च होता है तथा शेष बचत होती है। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, परिवार के मासिक बचत कितनी होती है। अगर आंकड़ों को वृत्त चित्र से प्रदर्शित करना हो तो मकान किराए पर खर्च के लिए कितने कौन होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि केवल खर्च के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए वृत्त चित्र बनाया जाए तो भोजन पर खर्च के लिए कौन कितना होगा, मतलब कितना अंश का बनेगा। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, ये 3 प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, इसको हम लोग हल करते हैं, बहुत शॉर्ट में ही हम समझाएंगे। और 2 तरीका से मैंने इसको समझाया है, 2 मेथड से इसको बताने का मैं प्रयास किया हूँ दोस्तों। चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिर्फ समझने का है। यदि हम प्रश्न पे आते हैं, पहले प्रश्न से ही भरभली समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग राइटिंग पे चलेंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल है कि परिवार का मासिक जो आय है 12,000 रुपये है, और ये अपने मासिक आय का भोजन पर 40%, मकान किराए पे 15%, शिक्षण पे 10 और अन्य पर 22% खर्च करता है। इस प्रकार कुल खर्चा जो हो जाता है परसेंटेज के हिसाब से, टोटल जो है लगभग 87%। कुल खर्च हो गया 87, मतलब 100, यदि 12,000 माना जाए तो 87% इनका खर्च हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। परिवार की मासिक बचत देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा है। बचत 100 माइनस कुल खर्चों का योग का प्रतिशत। तो 100 अगर खर्च मान लेते हैं तो टोटल परसेंटेज जो है भोजन, शिक्षण, मकान किराया और अन्य पर कुल ये 87 होगा, तो बचत हो गया 13%। अब आइए दोस्तों, परिवार का मासिक बचत जो है खर्च का, टोटल आय है 12% और बचत उसका 12,000 रुपया है, और इसका 13% 1560। सिंपल सा इसका मासिक बचत हो गया 1560 रुपया। इसी का मैं दूसरा मेथड से बना के दिखाया हूँ दोस्तों। ये देखिए, इसका दूसरा मेथड है। उसके बाद हम लोग ख और ग पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, भोजन पर खर्च कितना हुआ, तो 12,000 का 40%, 4,800। मकान किराया खर्च 15% है तो उसका 1,800 रुपया हो गया। शिक्षण पर खर्च 10% है, 1,200 रुपया। अन्य पर 22%, अर्थात 2,640 रुपीज़। तो कुल खर्च हो गया इसका 10,440। परिवार का मासिक बचत बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मासिक बचत कुल आय माइनस कुल खर्च। तो कुल आय है 12,000 और कुल खर्च हो गया 10,440, तो बचत हो गया 1,560। इसका उत्तर हो गया 1,560। यहाँ भी हमने देखा दोस्तों, पहला मेथड से परसेंटेज को आधार मान के मैंने सॉल्व किया था। अब आइए, दूसरा प्रश्न है, मकान किराए पे खर्च के लिए कौन। दोस्तों, मकान किराए का परसेंटेज 15 है, इसलिए 15%
यानी टोटल खर्च का जो है 360 हो गया। टोटल एक वृत्त चित्र के रेफरेंस में 360 15% गुना 360, इसका उत्तर हो जाएगा 54, 18 54 54 डिग्री। ये सिर्फ मकान किराए का। अब आइए दोस्तों प्रश्न का अवश्य समझिए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगर आंकड़ों को वृत्त चित्र से प्रदर्शित करना हो तो मकान किराए पे खर्च के लिए कितना, यानी सिर्फ एक मांग रहा है मकान किराया का, जो किसके विरुद्ध होगा, 360 के विरुद्ध, कुल खर्च के विरुद्ध। चलिए गौ जो है, यदि केवल खर्च के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वृत्त चित्र बनाया जाए। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही बारीकी से देखिएगा, खर्च कह रहा है, केवल खर्च के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए वृत्त चित्र बनाया जाए, जो भोजन पर खर्च के लिए कौन कितना होगा। मतलब खर्च, अब टोटल खर्च में भोजन का खर्च का ये जो है कौन मांगा जा रहा है, अंश कितना होगा। तो दोस्तों कुल खर्च हमने देखा, भोजन, किराया, शिक्षण और अन्य खर्च मिला के 87%, और ये कुल खर्चा हुआ, भोजन पे हुआ 40, तो कुल खर्चा में 40 हुआ भोजन पे, इसलिए एक हुआ 40/87। अब 360 डिग्री के टोटल वृत्त चित्र की बात है, तो 40/360 गुना 40/87 गुना 360 करेंगे। जब इसका आप हल करेंगे तो 165.51 डिग्री उत्तर होगा। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत ही सरल तरीका से मैंने एक प्रश्न का उत्तर आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। दोस्तों इस तरह का एक प्रश्न अवश्य रहता है, तो मैं आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको मेरा चैनल से आप लाभान्वित हो रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े, और मैं जो भी हो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमेशा आप लोग के बीच शेयर करता रहूँगा। दोस्तों चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।